हाँ भैया, गुड मॉर्निंग सबको। सबसे पहले तो ठीक है, क्या हाल चाल है सबके? मस्त हो सारे? आगे लोको पायलट बनने हैं। देखो, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं आपको मैथ वाला पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं, ठीक है? नहीं सुना तो अब 6 महीने तक मेरा नाम ही सुनोगे मैथ के लिए ना। अब सुनो मेरी बात। देखो, आपको सेमिनार में सर ने भी बता दिया होगा, आपके सिलेक्शन में जो सबसे बड़ा रोल निभाएगा वो कौन सा चैप्टर? भैया अच्छे से पढ़ लेना। कौन सा? मैथ्स, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? गणित। अब भैया गणित की बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर भी जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो रोल किसका है? कैलकुलेशन का। अरे किसका? हर बच्चे की है ना, एग्जाम देने के बाद एक ही शिकायत होती है कि सर पेपर तो बहुत इजी आया लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। अरे यही तो शिकायत होती है ना कि सर पेपर तो इजी आया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, टाइम के चक्कर में मेरे 5-10 क्वेश्चन रह गए। हम यही तो बोलते हैं भाई। ये जो रीजन है ना, ये कमी है हम लोगों की। हम लोगों की कमी इसलिए है क्योंकि हमने कैलकुलेशन पे क्या नहीं किया? काम नहीं किया। अब बताओ, आपके जब मैं एएलपी की बात करता हूं तो आप बताओ आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, कहां कहां काम आने वाली है कैलकुलेशन? आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग। सर सबसे पहले काम आएगी आपके मैथ के अंदर। हर पर्सन में जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अरे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कैलकुलेशन। आगे आओ, ठीक है सर। दूसरा जो कैलकुलेशन काम आएगी आपके रीजनिंग में। अरे बताओ, रीजनिंग में भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ही तो खेल है। ठीक है भाई, जोड़ भी करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, सर वर्ग भी करने पड़ेंगे, सर मुझे घन भी करने पड़ेंगे। सर इसके बाद आपको सर पढ़ाएंगे फिजिक्स। नाम सुना है फिजिक्स का? और फिजिक्स में जहां हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहां हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, वहां पर बताओ कैलकुलेशन काम आएगी या नहीं आएगी? बताओ। और न्यूमेरिकल आपके एलपी में कहां कहां आते हैं मेरे भाई? बताओ। वर्कशॉप नाम का एक सुना होगा सब्जेक्ट, सर ने बताया होगा, वर्कशॉप। और बताओ कहां? ड्राइंग। अरे नाम सुना है ड्राइंग का? और एक और नाम और बच गया जो आपकी ट्रेड है, और उस ट्रेड का क्या नाम है? मान लो लगभग बच्चे इलेक्ट्रीशियन के आते हैं। आप कोई भी ट्रेड के बच्चे हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, किसी के भी हो, सर ये खेल खिलाता है कैलकुलेशन। अब बताओ, यदि हमारी कैलकुलेशन ही कमजोर है तो बताओ हम पर्सनों को टाइम पे थोड़ी कर सकते हैं यार। अब मैं आपको एक पर्सन कहता कि सर बताओ 18 गुणा 8 बताओ, आप तो अपनी औकात के हिसाब से लग जाते। 8 8 64, हासिल 6। बताओ 8 एकम 8 और 8 और 6 कितने हो गए? 14। बताओ टाइम लगा थोड़ा सा। और यदि यही मुझे 18 का फाड़ा याद होता तो तुम बताओ 18 8 कितने होते? 144। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक पर्सन आपके पास ऐसा आया 7 9 8 और मुझे गुणा 13 से करना पड़ा। अब बताओ सर, यदि मुझे 13 का फाड़ा याद नहीं होता तो तुम सोचो इसको मैं क्वेश्चन को कैसे हल करता? वही पुरानी आदतें जो बचपन की आदत है, लग जाते आप ऐसे ऐसे करते ना। बताओ 8 3 24। बताओ हासिल 2। बताओ आगे बोलो। सर ऐसे करते हो ना गुणा? 8 3 24 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29। बताओ हासिल फिर 2, 1 7 21 और 2 23। अब बताओ इसमें यहां क्रॉस लगाते हैं, फिर ये एक आते ही बड़े खुश हो जाते हो। ऐसे कैसे रख दो? 8 9 7 और इनको जोड़ते हो फिर 4, 9 8 17 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, 7 और 2 9 और 1 10। बताओ आंसर कितना आया? 10,374। ये आपको एक पर्सन में नहीं करना है, ध्यान रखना। आपके 75 पर्सन आएंगे जिसमें से 50 पर्सन में आपको जोड़ बाकी करना है। और आप एक एक छोटे छोटे गुणा में यदि अपनी 10-10 12-12 सेकंड खराब करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं बनने वाला है मेरे भाई। तो बताओ, सबसे पहले बताओ, यदि मुझे 13 का फाड़ा याद होता तो बताओ 13 8 कितने होते? ये कितने होते? ये तो मेरी क्लास में ऐसे छोरियों की तरह मत बैठा करो ऐसे करके ना यार। मर्द हो, मर्द बनो, क्या कर रखे हो ऐसे? कुछ दिख गया मुझे मेरी क्लास में ऐसे, है ना? वैसे ही नहीं हो, फीलिंग कुछ और आ जाएगी, फिर ध्यान देना। बताओ 13 8 कितने होते हैं? 104। बताओ 104 का कितना आता? 4। बताओ हासिल 10। बताओ 13 नमा का 117, 117 और 10 27 हासिल 12। सर 13 सत्तू 91, 91 और 12 कितने हो गए? 103। अब बताओ कितने जल्दी आंसर आया? तो बताओ
कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा रोल रहने वाला है वो बताओ किसका रहने वाला है? पहाड़ों का। अरे किसका? पहाड़। अब बात आती है सर मुझे पहाड़े कहां तक याद करने हैं, बात आती है सर मुझे पहाड़े कहां तक याद करने हैं, तो आपको पहाड़े याद करने हैं 40 तक। अरे कहां तक? 40 तक। पहला मुद्दा 40 तक पहाड़े याद कर लो। अब आप कहोगे सर मुझे एक दिन में पहाड़े थोड़ी याद होंगे 40 दिन, है ना? 40 तक पहाड़े एक दिन में थोड़ी याद होंगे। नहीं भाई, एक दिन में करना भी नहीं है हमें, इतना लोड मत डालना वरना फट जाएगा, है ना दिमाग, है ना? इतना दिमाग पे लोड नहीं डालना है हमें। रोज एक दो पहाड़े याद करना। एक बार तुम दूसरी तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं ना उनसे पूछना कि बेटा तेरे वो पहाड़े कहां तक आते हैं, तो बोलेंगे सर 30 तक आते हैं, मुझे 35 तक आते हैं। एक बार पूछना तुम लोग। और तुम लोगों को 12-13 का पहाड़ा नहीं आता, तुम, है ना, सरकारी स्कूल देखनी पड़ेगी आसपास यदि पहाड़े याद नहीं करे तो, ध्यान देना। अब आप, कई बच्चे कहते हैं सर मैं पहाड़े लिख दूंगा 40 तक। भाई लिखने से काम नहीं चलेगा। लिखना तो मैं 1000 सकता हूं यार, 1000 तक लिख सकता हूं, लेकिन बात है जब तक आपको मुख जवानी याद नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं ना कि बताओ 13 नमा के कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए सर 13 नमा के कितने होते हैं बताओ। अरे कितने होते हैं? 117। मैं कभी पूछूं कि सर बताओ 25-80 कितने होते हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 200 होने चाहिए। सर 25-70 कितने होते हैं? 175। मैं कभी भी पूछूं कि बताओ 21-70 कितने होते हैं? 147। अब मैं आपसे कभी पूछूं 8 गुना 4 कितने होते हैं? 8 चौक कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं? 32। मैं पूछूं 6-70 कितने होते हैं? 42। आ रहा है ना जल्दी जल्दी दिमाग में? क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इनकी बहुत बार प्रैक्टिस करी है। पहाड़े एक ऐसी चीज है, ध्यान से सुन लेना, आज आप याद करा आपने तो आप 2 घंटे बाद भूल जाओगे। तो जब कभी भी आपको टाइम मिले, जब कभी भी टाइम मिले, टाइम कब मिलता है? एक टीचर जब क्लास छोड़ के जाता है और जब दूसरे टीचर आते हैं तो 10 मिनट का गैप पक्का आएगा मेरे भाई, क्योंकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता है, 10 मिनट का गैप आएगा। आप घर से कोचिंग के लिए आ रहे हो या कोचिंग से घर के लिए जा रहे हो, ऐसे तो है नहीं कोई पास में ही हो, कोई बस से जाता है, बस में इधर उधर मुंह फाड़ता है, उससे अच्छा ना वो नहीं करके वो जो टाइम मिले ना उसको मन ही मन में आप पहाड़े गुनगुनाओ। और एक बार में पहाड़े याद होंगे नहीं, बार बार पढ़ना है। रात को सोते टाइम मोबाइल की आदत पड़ रखी है आप लोगों को, मोबाइल में रील देख के सोते हो, रील देख के नहीं सोना है, ठीक है? रील देख के नहीं सोना है। अब आपको पहाड़े याद करते हुए सोना है। सुबह उठे सर पहाड़े याद करके सोना है। कोई भाई ऐसा भी है जो बात भी करता होगा फोन पे, हाय हेलो तो करता ही होगा, कोई ना कोई तो होगा इसमें से सुबह शाम, तो उसको पहाड़े सुनाया करो। देखा आज तेरे को पहाड़ा सुनाता हूं, है ना, बातें मत बताया करो उसको, है ना। तो बताओ मेन खेल बताओ कैलकुलेशन में किसका है? बताओ पहाड़ों का। और पहाड़े मुझे कहां तक याद करने हैं? 40 तक। अब मेन मुद्दा आता है बताओ पहाड़े याद कहां तक हम लोगों को? 12 तक तो सबको याद है। चलो 12 का फोड़ा बोलो एक बार जल्दी जल्दी। 12 एकम, 12 दूनी, 12 तिया, 12 चौक, 12 पंजो, 12 चिकानी, 12 चिकानी, 12 सत्तू, मेहनत करनी है मेरे भाई, 12 सत्तू चोर, 12 अट्ठू, 12 नमाका, 12 10। आ गया मेरी बात समझ में? अब देखो 12 तक तो पहाड़े सबको याद होते हैं। आज की क्लास देखो, मेरी क्लास में जो भी नोट्स बनाओगे ना, एक तो मोटी सारी कॉपी बना लेना, वरना 2 3 4 भर जाएगी भाई, क्योंकि अपना मैथ में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। मैं आप सिलेबस की बात करता हूं थोड़ी सी। मैथ में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं है। सारी की सारी मैथ जो एसएससी में पढ़ते हैं वो सारी की सारी मैथ हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 38 चैप्टर आएंगे छोटे मोटे मिला के जो आपको पढ़ने हैं। लगभग टाइम लगेगा 180 क्लास। अरे कितनी क्लास लगेगी? 180 क्लास। बताओ किसकी लगती है? मैथ के, जिसके अंदर हमारी सब कुछ मैथ, अर्थमेटिक, एडवांस, वैदिक मैथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस लिखाऊं आपको, सिलेबस लिखने की जरूरत कहाँ है जब पूरी मैथ पढ़नी है। अब यदि 10-12 टॉपिक लिखने होते सिलेबस में आते तो लिखते भी, अब पूरी मैथ पढ़नी है, प्रतिशत, साधारण ब्याज, जो आपके दिमाग में है ना मैथ का जो चैप्टर, वो सारे के सारे पढ़ने, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है मुझे। समझ गए हो मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। सर टोटल लगेगी 180 क्लास, 6 महीने। आज से मेरी शक्ल देखना शुरू करोगे और जब तक बैच पूरा होगा ना तब तक मेरी शक्ल देखने को मिलेगी आपको। कई टीचर बीच में आएंगे, आपका सिलेबस करा के पूरे चले जाएंगे, लेकिन मैं लास्ट तक जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मेन रोल किसका है? मैथ का। यदि जिस बच्चे ने मैथ ईमानदारी से कर ली तो मेरी गारंटी है उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैथ अच्छे से कर ली तो रीजनिंग अपने आप हो गई, न्यूमेरिकल्स अपने आप हो गए। अब बताओ 75 में से 50 नंबर का मैटर तैयार कर लिया आप लोगों ने।
2-4 क्वेश्चन तो साइंस वाइंस के आपको आ ही जाते हैं, और एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बताओ बाकी कोई है क्या ऐसा जो सब्जेक्ट पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो? नहीं। अब सुनो मेरी बात, सर जो भी फेयर कॉपी बनाओ उसके स्टार्टिंग के 15 पेज, अरे बोलो कितने पेज? 15 पेज। क्या करने हैं? खाली छोड़ने हैं। क्या करने हैं? खाली छोड़ने हैं। ठीक है मेरे भाई, स्टार्टिंग के 15 पेज मुझे खाली छोड़ते हुए चलने हैं, पहली बात। अब कहोगे सर इन 15 पेजों में क्या करवाओगे आप? इस 15 पेज के अंदर शुरुआत वाले, उसके अंदर हम रोज सीखेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सिखाना जरूरी है। कैलकुलेशन पहाड़े में क्लास में याद कराऊंगा, इसके अंदर मैं रोज सिखाऊंगा कैलकुलेशन। स्टार्टिंग की 15 मिनट की जो क्लास होगी वो रोज बताओ किसके ऊपर होने वाली है? कैलकुलेशन पे। और ये 15 मिनट जब हम 1-1.5 महीने पढ़ चुके होंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। लेकिन मैंने जो बताया है वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे मैं पहाड़ा सुनाता हूँ, 12 का मान लो पहाड़ा सुनाया, या आज मैंने 13 का पहाड़ा याद करवाया, और आप 2 दिन बाद भूल गए, 100% भूलोगे यदि आपने बार बार रिवाइज नहीं किया। बाथरूम गए, 13 का पहाड़ा बोलते चलो, है ना? बैठे बैठे मोबाइल चलाते हो तो फाड़े ही बोल लेना, है ना? हर टाइम फाड़े बोलना है। आज अपना काम ही यही है कि सर फाड़े याद करने हैं मुझे, तो फाड़े बोलते चलना, बोलते चलना, बोलते चलना। अब बताओ सर 15 पेज खाली छोड़ देना जिसके अंदर हम कैलकुलेशन सीखेंगे। 12 तक तो फाड़े लगभग बच्चे को याद होते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ फाड़ों से, और फाड़ों में फाड़ा शुरू कर रहा हूँ 13 का। जल्दी जल्दी पहले मुझे 13 का फाड़ा लिख के बताओ क्या होता है। कई बच्चे लिख भी नहीं पाएंगे, मुझे उम्मीद है ना तुम लोगों पे। लिखो 13 का फाड़ा। अच्छे से नोट्स को अच्छे से बना लेना, ठीक है ना? नीचे से लाना पाने। 13 का फाड़ा बोलो, लिखो पहले तो। अब लिख लिया सबने? अब दुनिया की सारी फालतू बातें दिमाग से निकालो और इन फाड़ों को 2 मिनट पढ़ो, अभी याद हो जाएगा। 2 मिनट दो फाड़ों को, मनी मन में बोलो, मनी मन में बोलो, दिमाग में फालतू चीजें निकालो और इन फाड़ों को याद करना। देखो 1-1.5 महीने बाद आपकी कैलकुलेशन किस लेवल की होगी आपको खुद को आइडिया हो जाएगा। लिख लिया सबने? चलो बोलो भैया मेरे साथ, 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 ती, हाँ 52, 13 ती, 13 चौक, 13 चौक, 13 पंजो, 13 पंजो, 13 छीक, 13 छीक, 13 सत्तू, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 नमाका, 13 10। भैया सबने लिख लिया क्या? जो नहीं लिख पाया देख के लिख लो, कोई बात नहीं है। किसी को नहीं लिखना आया वो देख के लिख लो, है ना? लेकिन होना सही चाहिए, देख लेना, कोई ऊपर नीचे तो नहीं होना चाहिए। कर दिया, देख ले। आगे सही कर, आगे भी सही करना पड़ेगा। यहाँ गलत हुआ तो यही गलती हुई थी, हाँ बोल, फिर तो ठीक है। 49, कोई बात नहीं, आदत सुधर जाएगी एक बार, है ना? बुरी आदतें ऐसी थोड़ी सुधरती है। लिख लिया सबने? चलो 13 का फाड़ा बोलो, 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक। सबका मुंह हिलना चाहिए, ध्यान रखना, है ना? 13 चौक, 13 पंजो, 13 छिक, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 10। चलो वापस बोलो, 13 एकम, 13 नमाका। कोई पाड़े थोड़ी पूछेगा आपसे एग्जाम में, पाड़े नहीं पूछेगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो पूछेगा। 13 नमाके, 13 नमाका, 13 सत्तू, 13 सत्तू, 97 आवाज आ रही बीच में। 13 सत्तू, 13 नमाका, 13 चौक, 13 अट्ठी। देखना पड़ रहा है, देख ले, अभी बहुत मेहनत करनी है। 13 अट्ठी। चलो 13 का फाड़ा बोलो, 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक, 13 पंजो, 13 छिक, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 10। अब जो काम की चीजें आएगी वो देखो। 13 अट्ठू कितने होते हैं? जल्दी जल्दी। 13 नमाका, 13 छिक, 13 छिक 52, 13 चौक। भाई मेहनत करनी है तुम लोगों को बहुत। आ जाओ इधर। अब सुनो मेरी बात, अब मैं रोज आपको 10 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। पहला एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं,
ठीक है। मुझे सर इसको गुणा करना है 13 से। अरे किससे गुणा करना है? 13 से। एक तो जो बचपन में आपने आदत सीखी है ना, उसको छोड़ देना। बचपन में आप क्या आदत सीखते थे? इसको गुणा करते थे 13 से, नहीं। अब आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। बताओ 13 का पहाड़ा बोलते हैं, याद आता है 13 का? अब बताओ ये काम आएगा। बताओ 13 पंजियों, बोलो हासिल 8। 13 पंजियों 65, हासिल 6। दिमाग में रखना हासिल को। 13 पंजियों 65, हासिल 6। भैया 13 छिक, अरे भूल गए क्या? 13 छिक हासिल कितनी थी? 6। 78 और 6 84 का हासिल दिमाग में 8। बताओ 13 नमक का, 13 नमक का 117 और 8 हासिल 117 और 8 25। 125 का 5, बोलो हासिल 12। कितनी? 12। सर 13 सत्तू, अरे 13 सत्तू 91 तो वो और 12 हासिल की। 91 और 12 103। 103 का 3 हासिल 10। 13 नमक का 117 और 10, देखो ये 10 आ जाए 100 आ जाए तो सुकून सा मिलता है ना, जोड़ने में गुणा करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अभी तो देखो मैंने कैलकुलेशन करी है, ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद को करनी है। घर जाने का मतलब यही है, ये आदत बना लो आप कि मुझे रोज है ना 15 20 25 मिनट सुबह, 15 25 20 मिनट शाम को मुझे फाड़े में देना है। अभी तो चलो एक ही फाड़ा है आपके पास 13, तो 1 मिनट बोलने में लगेगी अभी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे भी तो शुरू। जैसे एक आज हो गया, एक कल हो गया, 15-20 दिन के बाद, बताओ 20 दिन के बाद हम फाड़ा कौन सा सीख रहे होंगे? 33 का। सोचो 20 दिन के बाद, लेकिन 20वें दिन आपके 33 तक के फाड़े हो जाएंगे। अभी तो आप लोगों की फीस जमा हुई नहीं है, अभी तो तुम आए हो। ठीक है, फिर तुम्हारी छाया भी फाड़े याद करेगी, है ना? ठीक है, सुनो मेरी बात। अब सर आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये कर स्टार्टिंग के 10 पेजों में लिखना कैलकुलेशन। लिखो भाई, अरे लिखो, करना है घर पे इनको। घर जाने के बाद कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैंने बताई है सेम वैसे ही करना है। पहाड़ा बोल बोल के करना है, हासिल को दिमाग में रख के करना है, क्योंकि आदत अभी से डालनी पड़ेगी आपको। अभी टाइम लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे आदत में तो आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाओ इधर, बाद में लिख ला इनको। अब भाग देना सिखाता हूं 13 का। अरे बाद में लिख लेना, समझ लो आप। बताओ 13 का भाग देते हैं। पहले 13 का फाड़ा बोलो एक बार। 13 1 13 दूनी 13 3 13 चौक 13 पंजो 13 छिक्के 13 सत्तू 13 अट्ठू 13 नमाका 13 10। ठीक है भैया, अब आ जाओ। अब मैं आपको भाग देना सिखाता हूं। सर मैंने आपके सामने एक ही संख्या लिखी और सर मुझे भाग देना 13 का। सर क्या आएगा आंसर? अब बताओ, भाड़े याद होते तो तुम सोचो, देखो भाग कितना आसान बनता, वरना यही भाग टप बन जाता। अब बताओ 13 का फाड़ा बोलूंगा, बताओ सबसे पहले 2 में लगेगा या 21 में लगेगा? 21 2 सर 13 एकम कितनी बार भाग गया? 1 बार। दिमाग में देना आप, ऐसी आदत डाल जो करते हो ना आप, इसको छोड़ो। आप ऐसे जो करते हो इसको छोड़ो। 13 एकम 13, बताओ कितना आएगा यहाँ पर? 8 आएगा, फिर 9 उतारोगे, ऐसे टाइम खराब होता है, ध्यान रखना। चलो बताओ 13 का फाड़ा बोलो। सर 13 एकम 13, बताओ 21 में से 13 गए, कितने बचे? 8, और आगे वाला 9 उतारा, 89। 89 में 13 का भाग दो। 13 छिक 78, 13 सत्तू 61। 61 में तो ज्यादा हुआ भाई, तो बताओ कितनी बार जाएगा? 6 बार। 13 छिक 78, 89 था, 89 में से 78 गया तो कितने बचे? 11। आगे वाला 7 उतारा, 117। 13 नमाका 117। तो बताओ ये आएगा आंसर। कर लोगे ना भाग ऐसे? रोज कॉपी चेक होगी, ध्यान रखना। आपको ऐसे ही भाग दे के बताना है। सर एक क्वेश्चन और बताता हूं, सुनो मेरी बात। सर पर्सन ऐसे आया 5 8 3 2 1 और मुझे भाग देना है 13 का। सर इसका आंसर बताओ क्या आएगा? अब दो 13 का भाग, इधर देखो बोर्ड पे देना। सर 13 का फाड़ा बोलो, बताओ 13 चौक 52। 13 चौक 52 पक्का। 58 में से 52 गए, कितने बचे? 6। आगे वाला 3 उतारा, 63। 63 में 13 का भाग, 13 पंजियों 65, ज्यादा है, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 13 चौक 52,
बताओ 63 में से 52 गए तो कितने बचे? अरे 63 में से 52 गए, बीच में 9 आवाज आ रही थी। 63 में से 52 गए, कितने बचे? 11। बताओ 11 बचते ही अब क्या उतारोगे? 2। 112 में 13 का भाग बताओ कितनी बार जाएगा? 8 बार। 13 अट्ठू 104। 112 में से 104 गए, कितने बच गए? 8। आगे वाला एक उतारो 81, और 81 में 13 का 6 बार, 13 छीक 78। बताओ कितने बच गए? 3/13। इस पर्सन का राइट आंसर आएगा। बहुत काम ध्यान देना। अब कई बच्चे क्या होता है स्टार्टिंग में हार मान लेते हैं, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे ना सिलेक्शन नहीं होगा भाई। कितने फॉर्म भरे जाएंगे बताओ रेलवे के? सोचो कम से कम कितने करोड़? 1 करोड़। भर्ती कितनी आएगी? 70,000, 80,000 या लाख लास्ट, है ना। 1 करोड़ में से 1 लाख बच्चे की नौकरी लग पाएंगे। कितने चले गए बताओ एक बार मुझे? 99 लाख। अब बताओ 99 लाख में मत आ जाना भाई, 1 लाख में आना है ना तो उसकी मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ। तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे, आपको पहाड़े याद रखने हैं। पहाड़े याद होंगे तो चीजों को आप बनाना सीखोगे, वरना हमारे लिए सिलेक्शन तो पहले भी नहीं हो रहा था। एक बार फिर वो आपके तमका लग जाएगा बेरोजगारी का, और इस बेरोजगारी के तमके को आप ही हटा सकते हो, ध्यान रखना। हम गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपको ही देने जाना पड़ेगा भाई। हम आपको कंसेप्ट सिखा सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। हम आपको स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, हम टाइम टू टाइम टेस्ट ले सकते हैं, आपका मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। चलो 13 का फाड़ा बोलो एक बार। 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक, 13 पंजो, 13 छीक, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 10। लिखो इसको, अब लिख लो। और इनको करना है घर पे, और स्टार्टिंग के 15 पेज जो खाली छोड़ रहे हो उसमें। और मैं फिर बोल रहा हूं कल आएंगे तो मैं किसी से भी 13 का पाड़ा पूछ लूंगा, ध्यान रखना। और बताया नहीं बेटा मुख जवाने, और ऐसे नहीं पूछूंगा 13 एकम 13, मैं पूछूंगा 13 नमाका, 13 सत्तू, ध्यान रखना। जब जब आपको टाइम मिले ना 5 मिनट का 10 मिनट का, मन ही मन में इनको गुनगुनाया करो। ठीक है, जैसे वो अपनी देखी होगी गाँव में औरतें आस पड़ोस में देखी होगी आपने, अकेली काम करती जाती है, बड़बड़ाती जाती है, देखा है? कई आदत होती देखना लेडीजों की, वो अकेले काम करती जाती है, बड़बड़ाती जाती है। आप नहा रहे हो, नहाते नहाते बड़बड़ाया करो, ओम नमः शिवाय तो बोलते हो सर्दियों में, अब गर्मियों में 13 का पहाड़ा ही बोल लिया करो। पहाड़े बोलने की आदत डालो। जिस दिन आपके 40 तक के पहाड़े याद हो जाएंगे ना, उस दिन मैं कह रहा हूं बहुत मजा आने वाला आपको। लिख लिया सबने? इनको करके देखना। पुरानी आदतें छोड़ना, जो आप गुनाह करने में भाग देने में करते थे, डायरेक्ट करने की कोशिश करना, है ना। बस इतना ध्यान रखना। हो गया सबका भाई? चलो आगे शुरू करें। ये तो हुआ आज अपनी कैलकुलेशन की थोड़ी बातें, थोड़ी बेसिक्स बातें हुई। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कैलकुलेशन को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और उस पहले चैप्टर का नाम है, नाम सुना होगा आपने, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपके मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, आपके मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है और सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बताओ क्या नाम लिखा है मैंने? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति सीख ली आपने, तो इसी से रिलेटेड आगे आने वाले चैप्टर आएंगे। सर सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, नाम सुना आपने? इसी से रिलेटेड आएगा आपका भिन्न, फ्रैक्शन, इसी से रिलेटेड आएगा वर्गमूल और घनमूल। इसी के ये पार्ट है एक, ध्यान रखना, वर्गमूल और घनमूल। और बताओ इसी से रिलेटेड आपका आने वाला है, एक और बच गया, घातांक और करने। और नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन भी सिखाएंगे हम नंबर सिस्टम में। इसीलिए मैंने कहा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने मैथ का, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये
सारे चैप्टर करने में मुझे लगेंगे 35 से 40 दिन, ये सारे के सारे चैप्टर करने में, जिसमें संख्या पद्धति अकेली जो होगी वो 15 से 20 दिन में कंप्लीट होगी। समझिए हो गया मेरी बातें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला हेडिंग डालो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। क्या होती है संख्या पद्धति, कैसे हम इसमें पर्सन बनते हैं, आपको सिखाने वाले हैं। तो हेडिंग डालो संख्या पद्धति। अब सर ये संख्या कहां से आई, ये नंबर्स कहां से आए, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। बताओ संख्या पद्धति को समझने से पहले मुझे नाम बताओ, ये नाम कहीं सुना आपने, अंक या डिजिट्स? क्या होते हैं अंक और डिजिट्स, बताओ। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक छोटा सा वर्ड लिखा है, दो शब्दों का। बताओ अंक क्या होते हैं, अंक बताओ कहां से कहां तक होते हैं? जीरो से लेकर कहां तक? 9 तक या अनंत तक? 9 तक या अनंत तक? कहां तक? 9 तक। जीरो से लेकर 9 तक जो आप बोलते हो वो क्या होते हैं, अंक। तो ध्यान रखना, 0 1 2 3, फिर बोलो 4 5 6 7 8 और 9, यही होते हैं अंक। 10 जो है वो बताओ अंक है या संख्या है? संख्या। अंक कहां तक होंगे? 9 तक। बताओ टोटल अंक कितने हो गए, बताना। अरे 0 से 9 तक टोटल अंक कितने हो गए? 10। बात समझ में आ गई क्या? तो पहली बात, टोटल अंक 10 होते हैं। अब कभी नाम आपने सुना है चरम अंक, एक्सट्रीम डिजिट? नाम सुना है कभी चरम अंक? चरम का मतलब छोटा या बड़ा? अब मुझे बताओ। मैंने कहा कोई चरम सीमा पे पहुंच गया, छोटा मान होता है चरम का मतलब, या बड़ा मान होता है? बड़ा। चरम का मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, बड़ी से बड़ा मान। और चरम अंक कहलाते हैं जो 5 या 5 से बड़े होते हैं। बताओ 5 से बड़े कौन कौन होंगे? 5 6 7 8 9। तो बताओ ये कौन से अंक कहलाएंगे? चरम। तो बताओ चरम अंक कौन से होते हैं? जो 5 या 5 से बड़े होते। तो बताओ अंकों की बात करूं तो कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। चरम अंक मतलब, चरम का मतलब होता है बड़ा, तो बड़े से बताओ कहां से शुरू होगा? 5 से 9 तक। आगे आओ सर, एक अगला नाम कभी आपने आज से पहले सुना था क्या? मित्र अंक, फ्रेंडली डिजिट, मित्र अंक या पूरक अंक, इसे कहते हैं पूरक अंक। बताओ कोई बता सकता है? मत लिखो, एक तो मेरी क्लास में साथ में मत लिखना, वरना मैं है ना मोबाइल ले जाऊंगा छीन के 7 दिन के लिए। आप लिखते पाए गए, मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, और कोई लिखता पाया गया तो मैं मोबाइल ले जाऊंगा 7 दिन के लिए, फिर मैं ही बात करूंगा जिससे करनी है ना। तो इधर आओ। तो बताओ मित्र अंक और पूरक अंक क्या होता है? किसी बच्चे को पता है मित्र अंक और पूरक अंक क्या होता है? किसी भी भाई को नहीं पता? कभी नहीं? 10वीं पास करके आए हो? हाँ भाई बता। हाँ बिल्कुल सर, मित्र अंक वो होता है कोई भी 2 अंकों का योग, कोई भी 2 अंकों का योग, कोई भी 2 अंकों का योग, अंकों का योग यदि 10 बन जाए, अंकों का योग कितना हो जाए? 10, तो वो मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा सर 2 का मित्र अंक, अब आप बताना सर 2 में मैं क्या जोड़ूं कि योग 10 बन जाए? भैया बोलो 8। तो 2 अंकों का योग यदि 10 बन जाए तो वो कौन सा अंक कहलाता है? मित्र अंक या पूरक अंक। बताओ 3 का मित्र अंक बोलो। सर 3 में क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए? 7। 4 का मित्र अंक, 4 अंक में क्या जोड़ने पर? 6। भैया 1 का मित्र अंक 9, 1 में कितना जोड़ने पे? 9। बताओ 1 का मित्र अंक 9 होगा तो 9 का मित्र अंक कितना होगा? 1। बताया सर? बताओ 6 का मित्र अंक 4 या 4 का मित्र अंक 6। अब बोलो 5 का मित्र अंक बोलो यार, 5 का 5। भैया 10 का मित्र अंक बोलो। अरे कितना? यही तो कमी है ना। मैंने क्या लिखा कि सर मित्र अंक क्या होता है? अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। बताओ ये 10 अंक है या संख्या है? तुमने कैसे 0 दे दिया इसका आंसर? इसका निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 10 एक संख्या है, संख्या का मित्र अंक नहीं निकलता है, क्योंकि मित्र अंक कहता है अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। एक बार एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा था कि सर ऐसा कौन सा अंक है जिसका मित्र अंक वह खुद ही होता है? अरे बोलो कौन? 5।
बताओ 5 का मित्र अंक कौन होता है? 5। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था कि सर ऐसा कौन सा अंक जिसका मित्र अंक वह खुद ही होता है? बताओ कौन? 5। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? तो बताओ अंक कहां से कहां तक होते हैं? बताओ 0 से 9 तक। 0 से 9 तक बताओ टोटल अंक कितने होंगे? 10। और इनपे चरम अंक कौन कौन से होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं होते, 9 तक। टोटल कितने अंक होते हैं? बताओ 10। चरम अंक टोटल कितने हुए बताना? 5, 6, 7, 8, 9। कितने हुए? 5। बताओ मित्र अंक क्या होगा? अंकों का योग। बताओ कितना बनना चाहिए? 10। तो क्या बन जाता है? मित्र अंक। बताओ 2 का मित्र अंक 8, 3 का 7, 4 का 6, 1 का 9। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। सर अंकों की बात हम कर चुके, अब बात करते हैं संख्या की। अरे किसकी बात करते हैं? संख्या। सर ये जो अंक है ना, यही अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर बताओ किसका निर्माण करते हैं? संख्या। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 10। बताओ 10 अंक है या संख्या है? ये 10 बना कैसे? बताओ अंक 1 और अंक 0 से। सर मैंने लिखा 101। बताओ संख्या है या अंक है? संख्या। कितने अंकों से मिलकर बनी है? 3 अंकों से। 1, 0, 1। बताओ मैंने आपके सामने आगे जितनी भी लिखी, ये संख्या है या अंक है? बताओ संख्या। बताओ 9 क्या है? 9 अंक भी है और 9 संख्या भी है। संख्या भी तो है 9। ये 9 संख्या किस अंक से मिली है? 9 से बनी है। तो बताओ संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। यदि रियल में अब इसके 1, 2, 3, 4, बताओ ये क्या कहलाती है? आपकी संख्याएं। तो ध्यान से सुनना, 1 अंक में भी आता है और 1 किस में आता है? संख्या में भी आता है। 1 जो है ये अंक में भी आता है और 1 कहां पे आता है? संख्या में। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ना, ध्यान देना। सर अंक कहां से कहां तक शुरू हुए? 0 से 9 तक। ठीक है। संख्याएं कहां से हुई? 1 से कहां तक? अनंत तक। तो बताओ 0 संख्या है क्या? नहीं। 0, 1 क्या है? अंक है। ध्यान से सुन लेना, 0, 1 अंक है। बताओ 0 संख्या है क्या? नहीं भैया, 0 बिल्कुल भी संख्या नहीं है। पक्का बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? अब मेन मुद्दा आता है। सर आप कहोगे सर 0 को वैसे तो हम संख्याओं में लेते हैं, जैसे मैं पूर्ण संख्या पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा 0 पूर्ण संख्या है। मैं आपको परिमेय संख्या पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा 0 परिमेय संख्या। लेकिन वैसे 0 है ना, मैथ के लिए अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। अबूझ पहेली का मतलब होता है इस पे अभी भी बहुत काम जारी है। जैसे मैं एक पर्सन पूछता हूं मेरे इंटेलिजेंट बच्चों से, रेलवे में ट्रेन चलाने का मन है इनका, सर ट्रेन में हमें गेयर डालने हैं। गेयर होता है ट्रेन में? कितने नंबर का गेयर गलता है? ट्रेन लोको पायलट की तैयारी करने आओ, कितने नंबर के गेयर पे ट्रेन चलती है? 32 नंबर। ट्रेन में गेयर वेयर नहीं होते, ध्यान रखना। आ जाओ इधर, ठीक है। अब सुनो सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। सर मुझे 0 में 0 का भाग देना है, बताओ आंसर क्या आएगा? 0, 1। अब देखना, अब तुम लोगों की मैथ पता चलती है मुझे। 0 में 0 का भाग दोगे क्या आएगा? 1, 0। कोई बड़ा प्रश्न पूछा है। 12 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा? अरे 12 में 4 का भाग दो कितना आएगा? 3। 20 में 5 का भाग दो कितना आएगा? 0 में 0 का भाग दो कितना आएगा? 0, 1। बोलो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 2 की घात 2 कितनी होती है? मतलब 2 गुणा 2 कितना होगा? 4। भैया 0 की घात 0 कितनी होती है? अब बोलो। 0 की घात 0। बहुत बढ़िया, आगे आओ। बताओ किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत। जिसकी थोड़ी मैथ कमजोर है उसके लिए मैं थोड़ी चीजें बता रहा हूं, सुन लो, लिख लो भाई। जिसकी थोड़ी मैथ कमजोर है वो 5 किलो बादाम लेके आएगा आज। कितने किलो बादाम लेके आएगा? 5। 2 थैली में डलवाना है ना, 2.5 किलो एक, 2.5 किलो एक। 2.5 किलो तो तुम खुद खाना और 2.5 किलो मुझे लेके आना मेरे लिए, जो आपका दिमाग भी चले और मेरा भी दिमाग चले। समझ रहे हो मेरी बात? अरे मेरे भाइयों, ये पहले दूसरी क्लास की बातें हैं यार। बताओ किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो हमेशा अनंत आता है। बताओ 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत। बताओ
10 में 0 का भाग दूंगा तो भी अनंत। बताओ x में 0 का भाग दूंगा तो भी अनंत। ठीक है भाई, तो बताओ अनंत में अनंत का भाग दोगे तो क्या आएगा? सर ये वह पर्सन है मैथ के जिसका आंसर आज तक नहीं निकला है, और पर्सन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया, इनका आंसर आज तक नहीं निकला है, ध्यान रखना। बताओ आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं कर सकता। इसका रीजन यही है क्योंकि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वापस सुन लेना मैं क्या बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सर अंक कहां से शुरू होते हैं? 0 से 9 तक। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, घात जो निकलती है वो निकलती है संख्याओं की, और संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। बताओ 0 संख्या थी क्या? वो तो जब संख्या ही नहीं है तो 0 में 0 का भाग लगेगा क्या? नहीं। आंसर निकलेगा क्या? नहीं। तो 0 में 0 का भाग दे दो, अनंत में अनंत का भाग दे दो, या 0 की घात 0 लगा दो। इनके मान आज तक नहीं निकले। बताओ मैंने क्या लिखा है कोष्टक में? निर्धारित नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे ना आज के बाद कि सर 0 में 0 का भाग देने पे क्या आएगा, 0 मत दे देना, बेइज्जती मत करवा देना मेरी बाहर जाके। 0 में 0 का भाग, 0 की घात 0, या अनंत की बात, अनंत में अनंत का भाग दोगे। इसका आंसर आज तक नहीं निकला हुआ है, लिखा होगा निर्धारित नहीं कर सकता, इंग्लिश में होगा कैन नॉट बी डिफाइंड। तो बताओ अंक कहां से शुरू हुए? बताओ 0 से 9। अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? संख्या का। संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां से शुरू होती है? 1 से। अब संख्याएं 1 से शुरू होती है। 0 ध्यान रखना एक अंक होता है, संख्या नहीं। सर 0 जो है, संख्या जो है, वो अब अलग अलग तरीके से लिखकर बताओ किसका निर्माण करती है? संख्या। और संख्या पद्धति में हम टोटल कितने टाइप के प्रश्न पढ़ने वाले हैं? 14 टाइप। इकाइकांक निकालना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, गुणनखंड, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, शेषफल थ्योरम, कई सारी प्रकार के हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 13 का फाड़ा बोलो भाई एक बार। 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक, 13 पंजो, 13 छिक्के, 13 सत्तू, 13 अट्टू, 13 नमाका, 13 10, 23, 130। याद हो गया 13 का पढ़ा? पक्का। अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। पूछ लूं? रहने दो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? लिख लो, लिखो इसको। क्या कह रहा है? 0 एक एक तो दोनों होंगे, अंक और संख्या दोनों ऑप्शन होंगे। जब पर्सन आएगा दोनों देगा। अभी किसकी क्लास हो गई आपकी? रीजनिंग की हो गई। और जी क्या?
तो ध्यान रखना है, ये अंक अलग अलग क्रम में मिलकर आपकी संख्या का निर्माण करती है, और संख्याएं अलग अलग क्रम में लिखकर संख्या पद्धति का निर्माण करते हैं। और जो मैं डब्बे में बंद करके लिखता हूं ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखा करो उनको ना। जीरो में अनंत जीरो आएगा, बताऊंगा अभी। क्लास रोज होगी राहुल भाई। अभी बताया था अनंत, बताया था ना, किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो अनंत आता है। 1 में जीरो का भाग दे, 5 में जीरो का भाग दे, 10 में जीरो का भाग दे, अनंत आएगा किसी संख्या में देते। हो गया सबका? आगे चलें भैया, आ गया हो सर। अब सुनो सर, अब इसके अंदर सबसे पहले संख्या पद्धति में जो पहले ये संख्याएं है ना, इन संख्याओं का खेल खत्म करो। ये संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती है, इनको खत्म करते हैं। तो पहली संख्या होती है, सर हेडिंग डालो, पिछली बार ALP के जितने भी शिफ्ट हुए हैं ना, सब में ये प्रश्न पूछी गई है, त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या सर सबसे पहली संख्या, ये है त्रिकोणीय संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। बताओ कोई बता सकता है त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? कभी पढ़ी है त्रिकोणीय संख्या आपने? त्रिकोणीय संख्या ट्रायंगुलर नंबर कोई बता सकता है क्या होती है? किसी बच्चे ने पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 10th तक की तो मैथ आ रही है, 10th के अलावा तो मैथ ही नहीं आ रही। एक बात बताओ सर, आप छोटे थे, देखो मैं जब छोटा था, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में था, तो जब कभी फ्री होता था ना, तो मैं कॉपी में, पीछे की कॉपी में आपको मिल जाएगा, मैं ऐसे बना के, ऐसे बैठा बैठा ऐसे बनाता था। आपने भी बनाए होंगे ऐसे, खाली बैठे टाइम ऐसे, अभी भी बनाते हो इस प्रकार। देखो ऐसे आप पॉइंट लगाते हो, पॉइंट लगाते हो, फिर इनके बीच में पॉइंट लिखते हो, इस प्रकार आपने बनाया है कभी? भाई मैंने तो बनाया, देखो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने इस प्रकार पॉइंट लिखता, फिर इनके बीच में पॉइंट, इनके बीच में पॉइंट, फिर इनके बीच में पॉइंट, इनके बीच पॉइंट, इस प्रकार आपने जो ये पॉइंट बनाए थे ना उस टाइम, नहीं बनाए कोई बात नहीं, अब बना लो। बचपन में मजे नहीं लिए आपने, अब ले लो, ठीक है, मजे लेने हैं बस, ठीक है। ये तो सेम हो गया ना, आगे पीछे एक एक बोलो, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, इस प्रकार हमने बताओ आपकी आकृतियां बनाई। बताओ ये आकृति यहां से शुरू होती है, मुझे देख के बताओ आपके सामने जितनी भी आकृतियां बनी हुई है, ये किस शेप में बनी हुई बताना। अरे किस शेप के अंदर बनी है? त्रिभुज बना है, त्रिभुज, और बीच में रखा है, ध्यान रखना, जैसे पॉइंट रखे तो इन दोनों के बीच में पॉइंट आया। तो इस प्रकार की संख्याएं जो त्रिभुजाकार शेप लेती हुई जाती है पॉइंट के अंदर, वो कौन सी संख्या कहलाती है? बताओ त्रिकोणीय। त्रिकोणीय का मतलब ही होता है त्रि मतलब 3, कोणीय मतलब कोण। मुझे बताओ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 ही होते हैं ना, 1 2 3, इसीलिए त्रिकोण नाम पड़ा। तो ऐसी संख्याएं जो त्रिकोण का नाम निर्माण करे, त्रिभुज का निर्माण करे पॉइंट के रूप में, तो बताओ वो कौन सी संख्या कहलाएगी? त्रिकोणीय। लेकिन ऐसे एग्जाम में थोड़ी आएगा पर्सन, नहीं। अब आपको गिनना है कितने पॉइंट से त्रिभुज का निर्माण करते हैं। बताओ यहां कितने पॉइंटों ने किया? 1। यहां बताओ कितनी पॉइंटों ने त्रिकोणीय संख्याओं का निर्माण किया? बताओ 1 2 3। तो बताओ पहली त्रिकोणीय संख्या कितनी होगी? 1। बताओ अगली कितनी होगी सर? 3। सर आगे देखो, सर बताओ यहां बताओ पॉइंट कितने आए? 1 2 3 4 5 6। सर यहां 6 आए। बताओ यहां बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ यहां कितने आएंगे? 10। बताओ यहां कितने आएंगे सर?
5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। बताओ यही संख्या आएगी क्या? अब एक बात बताओ, संख्या कहां से शुरू हुई बताना, 1 से। अब इनके बीच रिलेशन निकालना। सर रिलेशन निकालते हैं, ध्यान से सुनना। सर 1 से 3 गया तो बताओ कितना जोड़ना पड़ा? अब बताओ 3 से 6 गया तो कितना जोड़ना पड़ा? 3। बताओ 6 से 10 गया तो कितना? 4। कुछ समझ में आया? अब बताओ कितना जुड़ेगा? 4 जुड़ा तो 5। अब बताओ अगली लानी है तो 6। बताओ अगली लानी है तो 7। कितना आएगा? 28। ठीक है भाई, समझ में आई कुछ बातें? वापस समझना। बताओ त्रिकोणीय संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। अगली संख्या में जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 2। फिर कितना जोड़ेंगे? 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 चलती जाती है। तो मुझे बताओ, इनको वापस लिख रहा हूं और समझने के लिए, ध्यान देना बोर्ड पर। सर त्रिकोणीय संख्या को वापस बना रहा हूं। बताओ कहां से शुरू होगी? 1 से। अगली त्रिकोणीय संख्या में जाने के लिए बताओ कितना जोड़ते हो? 2। 1 में 2 जोड़ो, बोलो 3। सर अगले में जाने के लिए 3 और जोड़ेंगे। 2 जोड़ दिए तो आप 3 जोड़ेंगे, 6। बताओ और आगे जाने के लिए आप 3 जोड़ोगे या 4 जोड़ोगे? 4। बताओ 10। बताओ और आगे जाने के लिए 5। बताओ 15। बताओ और आगे जाने के लिए 6। 15 और 6 21। बताओ कहीं पर भी कितनी भी दूर जा सकता हूं क्या? 21। अब आगे जाने के लिए 7 28। बताओ और आगे जाने के लिए आप 7 जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे? 8। बताओ 28 और 8 कितने हो गए? 36। पहला प्रश्न सर पिछली बार एग्जाम में बना था या बन सकता है आगे। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत। प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत, पहला प्रश्न यही बना था। अब बताओ औसत आप लोग जानते हो क्या होता है? अरे औसत क्या होता है बताओ? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये मेरा क्या कहलाता है? औसत। तो बताओ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, पहली 5 त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी? बताओ त्रिकोणीय संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। ऊपर मत देखना, वापस सुनना। त्रिकोणीय संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से। अगली में जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 2। तो बताओ 2 जोड़ो तो कितना आएगा? 3। अब 2 जोड़ेंगे या 3? 3। कितना आएगा? 6। अब 4 कितना? 10। अब 5 15। अब आपकी ये तो हो गई त्रिकोणीय संख्या। कितनी लेनी थी? 5। बताओ पांचों ले ली क्या? 1 2 3 4 5 आ गई पांचों। और आपसे क्या पूछा? इसका औसत। और मुझे बताओ औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सर इनको जोड़ो। सर बताओ कितना आया? 15 और 10 25। 25 और 6 31। 31 और 3 34। 34 और 1 35। बताओ औसत कितना आया? 35। बताओ संख्या 5। 35 में 5 का भाग दोगे तो बताओ औसत मेरा 7। समझ में आया? पहला प्रश्न। कभी 5 संख्याओं का औसत पूछेगा, कभी 7 का पूछेगा, कभी 6 का पूछेगा। आप कहोगे सर 50 संख्याओं का पूछ सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं बैठना। 50 संख्याओं का औसत पूछना है क्या? नहीं, नहीं पूछ सकता। एक प्रश्न तो ऐसा बना था। सर दूसरा प्रश्न पूछा था, आप बताना निम्न में से कौन सी त्रिकोणीय संख्या नहीं है? कौन सी त्रिकोणीय संख्या नहीं है? अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताना। त्रिकोणीय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। और ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन 1, सर दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5, ऑप्शन डी 6। बोलो ऊपर नहीं देखना, ईमानदारी से ऊपर नहीं देखना। बताओ पहली संख्या क्या आती है? 1। 1 में कितना जोड़ते हो? 2। 3 आएगा। अब 3 में कितना जुड़ेगा? 3। 6 आएगा। बताओ 5 आएगा क्या? नहीं। बताओ ये त्रिकोणीय संख्या होगी क्या? नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मैं पूछूं सर 6वें नंबर पे कौन सी त्रिकोणीय संख्या आ रही है? तो आप गिन के बता दोगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। कौन आएगा? 21। मैं पूछूं सर 7वें नंबर पे कौन आएगी? अरे कौन आएगा? 28। लेकिन मैं पूछूं 24वें नंबर पे कौन सी आएगी? 24वें नंबर पे। अब बताओ इसे जोड़ जोड़ के 24 तक थोड़ी लिखोगे, इतना टाइम थोड़ी खराब होगा हमारा। तो आप ध्यान से सुनना। सर त्रिकोणीय संख्या निकालना बताया था हमारे रामानुजम ने, और रामानुजम ने 6वीं क्लास में आपका एक फॉर्मूला दिया था, एनवी त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला। त्रिकोणीय संख्या का फॉर्मूला कितने नंबर की निकालनी है? बताओ एन नंबर की। तो बताओ ये फॉर्मूला कभी पढ़ा आपने? एन n+1 बटा 2।
अरे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। तो बताओ जितने नंबर की त्रिकोणीय संख्या निकालनी है सर, उसका आंसर क्या आएगा बताओ? n+1 भाग किसका दोगे? 2 का। n मतलब है कितने नंबर की। 7वीं निकालनी है तो n की जगह कितना रखोगे? 7। जैसे मैंने एक पर्सन पूछा कि बताओ 7वीं त्रिकोणीय संख्या, आपसे बताओ कितने नंबर की पूछी है? 7 नंबर। और मुझे बताओ 7 नंबर पूछी है तो n की जगह कितना रखोगे? 7। 7 में कितना जोड़ोगे? 1। 7 और 1 8 भाग 2, 2 का भाग 8 में 4। बताओ 7 चौक 28। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपसे पूछूं कि सर 7वीं कितनी निकाली आपने? 28। आप गिन के बता, तो इधर भी 28 ही आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। बताओ 7वीं कितनी आई? 28। चलो मैं आपसे पूछता हूं सर, क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है, बताओ 20वीं त्रिकोणीय संख्या। 20वीं त्रिकोणीय संख्या, अब बताओ कितने नंबर की निकालनी है? बताना है एक बार। 20 नंबर की। और बताओ 20 नंबर की निकालनी है तो मुझे बताओ यार n की जगह आप कितना रखने वाले हो? अरे n की जगह कितना रखने वाले हो? 20। सर मुझे 20 नंबर की निकालनी है तो n की जगह कितना रखोगे? 20। रखो सर n की जगह 20। तो बताओ n की जगह 20 रखते हैं। बताओ 20 में कितना जोड़ेंगे? 1। 20 और 1 21 भाग 2। बताओ 20 में 2 का भाग देंगे 10। 10 गुना 21 कितना आएगा? बताओ 210। तो ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। तो बताओ आपसे जितने नंबर की पूछे ना उतने नंबर की निकाल दो। चलो एक बार 13 का फाड़ा बोलो। 13 का फाड़ा। 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक, 13 पंजो, 13 छिक, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 नमाका, 13 दस। बताओ 13 पंजो कितने होते हैं? 13 नमाका, 13 सत्तू, 13 सत्तू, 13 अट्ठू। वापस सुनो, देखो त्रिकोणीय संख्या बताओ, ये डायग्राम समझाने के लिए बताया था। होती क्या त्रिकोणीय संख्या, आपको ये ध्यान रखनी है। त्रिकोणीय संख्या कहां से आएगी बताओ? 1 से। अगली त्रिकोणीय संख्या में जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2, फिर 3, फिर 4, जोड़ते चले जाएंगे। 2% तो ऐसे बनते हैं। 1% पूछता है सर कितने नंबर की त्रिकोणीय संख्या? सर 20वीं निकालनी है, 22वीं निकालनी है। तो फॉर्मूला रामानुजम वाला बनेगा। n+1 भाग किसका दोगे? 2 का। लिखो इनको, और पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। एक बार ऑनलाइन वालों के कमेंट दिखाना। एक वो लड़का क्या है पूछा सवाल, आगे जाना। गुरवेंद्र, रुक जा, आपने वीडियो में बताया था, ऊपर जाना, 5 से कभी त्रिभुज नहीं बन, 5 से त्रिभुज नहीं बनता, नहीं बनता 5 पॉइंटों से। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना आज की क्लास के बारे में? चलो कल मिलते हैं, ना।